नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी के न्यायाधीश बाबा लाड भैरव के विवाह उत्सव का हुआ शुभारंभ। धूमधाम से तिलकोत्सव हुआ संपन्न। बारह वफात के मौके पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र रहे गुलजार। विभिन्न क्षेत्रों से निकला जुलूस। प्रधानमंत्री के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर काशी में हुआ हवन पूजन। दीर्घायु की हुई कामना। और ग्राम खलीलपुर जौनपुर में श्रीमद् भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। निकली कलश शोभा यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। काशी के न्यायाधीश बाबा लाड भैरव के विवाह उत्सव का शुभारंभ हुआ। धूमधाम से तिलकोत्सव संपन्न हुआ। काशी की संस्कृति, मान्यताओं और परंपराओं में विख्यात बाबा लाड भैरव के विवाह उत्सव का शुभारंभ रविवार की शाम तिलक के साथ हुआ। विवाह की शहनाई से पूर्व बाबा के ललाट पर रोली की लालिमा सुशोभित हो गई है। श्री कपाल भैरव अथवा लाड भैरव प्रबंधक समिति के तत्वावधान में कजाकपुरा स्थित जानकी बाग से तिलकोत्सव शोभा यात्रा निकाली गई। समिति के अध्यक्ष रोहित जायसवाल ने मंदिर प्रांगण में बाबा श्री लाड भैरव का पंचोपचार पूजन किया। इसके बाद समस्त तिलक सामग्रियों को विग्रह से स्पर्श कराया गया। परंपरा अनुसार छोटे छोटे थालों, परातों एवं पात्रों में सजे पीले चावल, नवीन वस्त्राभूषण, नाना प्रकार के फल फूल, मेवे, मिठाइयों, तांबुल, पान का बीड़ा आदि को भक्तों ने सर पर रखकर वाहन तक पहुंचाया। पैरों में महावर लगाए, हाथों में धर्म ध्वजा लिए हर हर महादेव लाड भैरव बाबा के जय जयकारों संग तिलक शोभा यात्रा मुख्य मार्ग की ओर बढ़ी। शोभा यात्रा में दशकों के पुराने साक्षी तिलकरू पारंपरिक परिधान धोती कुर्ते में खूब उत्साहित नजर आए, तो वहीं हजारों की संख्या में उत्साही नौजवान डीजे की धुन पर मार्ग पर्यंत जमकर थिरके। शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ क्रमशः जलालीपुरा, तेलियाना, हनुमान फाटक, बलुआबीर, अंबिया मंडी, कथुआपुरा, जतनबर, भैरवनाथ होते हुए अपने गंतव्य स्थान विशेषरगंज स्थित संकट हरणी मां शीतला माता मंदिर पहुंचा, जहां उपाध्यक्ष बसंत सिंह राठौर ने तिलकहरूओं का आवाभगत किया। शीतला माता का विधिवत श्रृंगार आदि किया गया था। माता के आंगन में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि पूर्वक आचार्य रविन्द्र त्रिपाठी के आचार्यत्व में अध्यक्ष रोहित जायसवाल ने तिलक चढ़ाया। रोली अक्षत के शुभ तिलक से बाबा के रजत मुखौटे का भाल दमक उठा। भंडारे में हजारों भक्तों ने पूरी सब्जी खीर का प्रसाद ग्रहण किया। सांस्कृतिक आयोजन में नृत्य संगीत का दौर देर रात्रि तक चलता रहा। वहीं सुरक्षा के दृष्टिगत कई थानों की फोर्स मंदिर से लेकर शोभा यात्रा मार्ग में तैनात रही। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों में प्रधानमंत्री छोटेलाल जायसवाल, कोषाध्यक्ष छोटन केसरी, मंत्री मुन्नालाल यादव इत्यादि लोग शामिल रहे। अरे बाप रे, बिरजू भैया ये सैकड़ों साल पुराना परंपरा है। हर साल के भांति इस साल भी बाबा का कार्यक्रम तय हुआ था। 15 तारीख को तिलक था। बाबा के लाड भैरव मंदिर कजाकपुरा से तिलक का 51 परात, बाबा का वस्त्र, फूल, माला, दही, रबड़ी, ड्राई फ्रूट, काजू, किशमिश के साथ हम लोग रास्ते होते हुए तेलियाना, बलुआबीर, कथुआपुरा, दुशक्ति होते हुए काल भैरव मंदिर से झांकी लेते हुए इन्ना माई के पास आते हम लोग का यहाँ पे तिलक कार्यक्रम शुरू होता है। आगे क्या कार्यक्रम? आगे 17 तारीख को बाबा का बारात इसी जगह से उठकर फिर उसी मार्ग होते हुए लाड भैरव मंदिर पहुंचेगा। रात को विवाह होगा। विवाह के बाद फिर खिचड़ी होता है। 18 तारीख को हमारे यहाँ खिचड़ी है बाबा का।
इसमें क्या क्या होगा कार्यक्रम? बाबा का पूरा विवाह होता है, विवाह के बाद खिचड़ी का रस्म होता है, उसी को हम लोग खिचड़ी की तरह, भंडारा की तरह खिचड़ी होता है हमारे यहाँ, सब लोग आता है, भक्त लोग खिचड़ी लेते हैं बाबा का। बारह वफात के मौके पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र गुलजार रहे। विभिन्न क्षेत्रों से जुलूस निकला, वहीं विद्युत झालरों से आकर्षक सजावट हुई। बारह वफात के मौके पर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में सरकार की आमद मरहबा का नारा गूंजता रहा। रात्रि में हड़ासराय मैदान से मरकजी यौमुन्नवी कमेटी का कदीमी बारह वफात का जुलूस उठाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कुरान शरीफ तिलावत से हुआ। जुलूस हड़ा छत्ताताला चौक दालमंडी होता हुआ सुबह बेनियाबाग स्थित कटरा वंशीधर पर बने मंच पर समाप्त हुआ। मरकजी यौमुन्नवी कमेटी वाराणसी द्वारा ईद मिलादुन नबी के अध्यक्ष शकील अहमद बबलू, महामंत्री महमूद सिद्दीकी का खैर मकदम मोहम्मद जुबैर अहमद ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। जुलूस में 60 अंजुमनों ने नबी की शान में नातिया कलाम पेश किया। इस दौरान लोगों ने उनका हौसला बढ़ाया। सबसे पहले मरकजी अंजुमन ने इस नातिया कलाम के सिलसिले को शुरू किया और जुलूस निकाला गया। ईद मिलादुन नबी पर नई सड़क बेनियाबाग दालमंडी मदनपुरा बजरडीहा बड़ी बाजार क्षेत्र विद्युत झालरों से सजाया गया था। बेनियाबाग स्थित हड़ासराय से मिल्लत कमेटी द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इसके बाद इस्लामिक झंडा लेकर जुलूस निकला। शकील भाई लिए रहेगा ऐसे। आज जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में 11 रबीउल अव्वल को यहाँ से जुलूस निकाला जाएगा, जो हमारे इलाके के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ बेनियाबाग के मैदान में पहुँचेगा और वहीं पर खत्म होगा। अंजुमनों का रात भर कंपटीशन चलेगा। आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हमारे सांसद भाई वीरेंद्र सिंह जी हैं, जो भी वक्त से आ जाएंगे। अंजुमनों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। उन्हें फरंदाजी से नंबर दिया जा चुका है। यहाँ से प्रोसेशन निकलेगा और जैसे ही बिस्मिल्लाह खान साहब के मकान के सामने जो हमारी मरकज की जो डाइज लगती है, वहाँ अंजुमनें पहुँच जाएंगी और पूरी रात प्रोग्राम शुरू होगा। वहीं सोमवार को सैयद कौसर रब्बानी की सदारत में जुलूस ईद मिलादुन नबी जुलूस मोहम्मदी मरकजी दावत इस्लामी जुलूस मोहम्मदी कमेटी के तत्वावधान में जुलूस रेवड़ी तालाब अजहरी मैदान से चलकर भेलूपुर गौरीगंज रविन्द्रपुरी शिवाला सोनारपुरा होते हुए गुदौलिया बास फाटक पहुंचा, जहां सर्व समाज के धर्मगुरुओं ने जुलूस में उपस्थित लोगों को बैच लगाया व फूल मालाओं के साथ माल्यार्पण कर स्वागत किया। गुदौलिया पर अनेक संस्था ने जुलूस मोहम्मदी का बैनर लगाकर स्वागत किया। बुलानाला मैदागिन लोहटिया में इसरा के बैनर तले जुलूस के विशिष्ट अतिथियों का माल्यार्पण हुआ। इसके बाद हरी झंडी दिखाकर हाजी अबू जफर मीडिया प्रभारी ने जुलूस को आगे रवाना किया। डॉ ओम शंकर, डॉ ए.के. कौशिक, डॉ अफजल सर, डॉ हैदर अली, मोहम्मद फारूक ने बुके पेश किया और माल्यार्पण कर हार्दिक बधाई दी। इस जुलूस की अध्यक्षता मुफ्ती बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती अब्दुल हादी खां रिजवी ने किया। जुलूस का नेतृत्व मुफ्ती बोर्ड के सेक्रेटरी व जामा मस्जिद के शाही इमाम और शबे नूर में नवनिर्वाचित सदर काजी शहर बनारस मौलाना हसीन अहमद हबीबी कर रहे थे। जुलूस में सरकार की आमद के नारे लग रहे थे। जुलूस में कई मुस्लिम संगठनों ने भी अपने स्टॉल लगाए। जुलूस अपने परंपरागत रास्ते से होता हुआ गुदौलिया से आगे चौक, नीची बाग, मैदागिन, कबीर चौरा, पियरी होते हुए बेनियाबाग पहुंचा।
ये इस साल अंग्रेजी चांद के एतबार से 1454 साल हो गया और उर्दू चांद के एतबार से 1499 साल हो गया हमारे गुरु हजरत मोहम्मद साहब के जन्म की पैदाइश की खुशी में। पूरी दुनिया में मनाया जाता है, मालूम है आपको, और खासकर ये बनारस में रखा गया है। और ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सर्वधर्म एकता और प्रेम और भाईचारा के उद्देश्य से, और ये बहुत सक्सेस है। इसमें आप लोग की भी दुआ है कि जब से ये चालू हुआ है तब से आज तक हमेशा बहुत अच्छा चलता चला रहा है। ये रेवड़ी तालाब से उठकर गौरीगंज, शिवाला, रविंद्रपुरी, सोनारपुरा, मदनपुरा, बुदौलिया, 5 फाटक कभी चौड़ा होते हुए बेनियाबाद में आकर समाप्त हुआ है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर हवन पूजन कर उनकी दीर्घायु की कामना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर काशी में विशेष हवन पूजन और यज्ञ का आयोजन किया गया। यह आयोजन भाजपा काशी क्षेत्र पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा गुदौलिया स्थित बड़ा देव मंदिर में किया गया, जिसमें मोदी जी की सफलता और दीर्घायु के लिए प्रार्थना की गई। कार्यक्रम की अगुवाई भाजपा काशी क्षेत्र पिछड़ा वर्ग मोर्चा के उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल ने की। इस दौरान भगवान महादेव का दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक कर श्रृंगार किया गया और लड्डुओं का भोग लगाकर आरती की गई। विशेष रूप से काशी विश्वनाथ जी और माता अन्नपूर्णा से मोदी जी की सफलता के लिए प्रार्थना की गई, ताकि हिंदू राष्ट्र के निर्माण के उनके संकल्प में उन्हें शीघ्र सफलता मिले। कार्यक्रम में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 11 ब्राह्मणों द्वारा श्री संकट मोचन मिश्रा के आचार्यत्व में यज्ञ, हवन और पूजन संपन्न कराया गया। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा काशी क्षेत्र कार्यालय प्रभारी श्री प्रकाश शुक्ला उपस्थित रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और प्रतीकात्मक रूप से लड्डू का प्रसाद वितरण किया। इस अवसर पर राजेश दुबे, कन्हैयालाल सेठ, अलगू गौड़, मनीष चौरसिया, आलोक श्रीवास्तव, अखिल वर्मा, धीरेन्द्र शर्मा इत्यादि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन शोभनाथ मौर्य ने किया और धन्यवाद ज्ञापन ओम प्रकाश यादव ने दिया। आज हम सब ने बाबा विश्वनाथ मां गंगा के प्रतीक स्वरूप बाबा बड़ा देव को यहाँ पर जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक करके माननीय मोदी जी के दीर्घायु शतायु होने की कामना की है। क्योंकि माननीय मोदी जी हम भारतवासियों के लिए इतना कर रहे हैं, इसके लिए हम सदैव ऋणी रहेंगे। निरंतर चाहे रूस यूक्रेन में भारतीय फंसते हो तो मोदी जी उनको सुरक्षित निकालने का काम करते हैं, चाहे अफगानिस्तान में हमारा सिख बंधु फंसते हो तो उनको निरंतर सुरक्षित लाने का काम माननीय मोदी जी करते हैं। चाहे कोरोना काल में देशवासियों को वैक्सीन की आवश्यकता हो, चाहे हमारे रूस यूक्रेन में भारतीय फंसते हो उनको निकालने का काम, कतर में 8 भारतीय फंस जाते हैं उनको सुरक्षित भारत लाने का काम। तो ऐसे कामों से भारत का मान सम्मान, तिरंगे का मान सम्मान जो माननीय मोदी जी ने बढ़ाया, उसके लिए हम भारतवासी सदैव उनके ऋणी रहेंगे और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत विश्व स्थान पर स्थापित है। इसके लिए माननीय मोदी जी का सदाई होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए हम गंगा बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हमारी भी आयु उनको लग जाए, वो सदायु हो, दीर्घायु। ग्राम खलीलपुर जौनपुर में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ कलश शोभा यात्रा के साथ हुआ। ग्राम खलीलपुर जौनपुर में सोमवार से श्रीमद् भागवत महापुराण का शुभारंभ कलश शोभा यात्रा से हुआ, जिसमें कथा व्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज द्वारा कलश यात्रा की शुरुआत पोखरा वाले शिव बाबा से जल भरकर किया गया। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और बच्चियां सर पर कलश लेकर चल रही थीं। कलश यात्रा गांव के मुख्य मार्गों से धूमधाम के साथ निकली। शिव मंदिर से 108 कलशों का पूजन किया गया और सौभाग्यशाली महिलाओं द्वारा कलश सिर पर रखकर नगर परिक्रमा कर मंगल गीत गाया गया। कलश यात्रा में महिलाएं, पुरुष, बालक बालिकाएं समेत गायत्री सिंह सर पर श्रीमद् भागवत पुराण रखकर चल रही थीं। वहीं मुख्य यजमान रामविलास सिंह और पत्नी आशा सिंह द्वारा कान्हा जी और राधा रानी के विग्रह को सर पर रखा गया था।
था। कलश यात्रा गांव के विभिन्न मंदिरों से होकर गुजरी। वहीं कथा स्थल पहुंचने पर विधि विधान से पूजन के साथ कथा शुरू हुई। इस दौरान रामविलास सिंह, सत्येंद्र कुमार सिंह, किरण सिंह, रविंद्र सिंह, मीना सिंह इत्यादि लोग शामिल रहे। आया है पैदल चलते चलते तूने कुल देवी को मनाया है। तूने अपने सर के ऊपर मंगल कलश उठाया है। पैदल चलते चलते तूने कुल देवी अमर रहेगा सुहाग तेरा, अमर रहेगा सुहाग तेरा। इस तरह का अनुष्ठान होता है। ये आज जौनपुर जिला अंतर्गत खलीलपुर ग्राम में आज श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होने जा रहा है, जिसका आज सर्वप्रथम सुबह हमारे जो रीति रिवाज है और शास्त्र का मत है कि सबसे पहले कलश यात्रा होता है। और कलश यात्रा होता है क्योंकि जो भी हम लोग देवी देवता जिस ग्राम में जाते हैं कथा करने, तो सोचते हैं कि उनका जब आशीर्वाद प्रदान हो, बिना उनके आशीर्वाद के हम लोग कथा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि इस ग्राम के देवताओं से आशीर्वाद लें, तभी मैं मेरे देवता की अनुमति वहां से प्रदान होगा। जैसे कहते हैं कि घर की अगर मुखिया का आदेश नहीं रहेगा तो कोई इस घर में रह नहीं पाएगा, कुछ बोल नहीं पाएगा। इसीलिए सर्वप्रथम हम लोग गांव के देवी रिवाज जो देवी देवता हैं, इस रीति रिवाज से उनके यहाँ जाकर दर्शन और अनुमति प्रदान किए। सभी माताएं आज कलश यात्रा में सम्मिलित हुई और कलश लेकर जल भरकर महादेव के मंदिर से तदुपरांत जो है कहते हैं कि हमारे धर्मों में जो हनुमंत लाल जी महाराज हैं, कहते हैं कि जब कोई कार्य पूर्ण होता है तो बिना हनुमान जी महाराज की अनुमति से नहीं होता है। तो हनुमान जी के मंदिर के बाद यहाँ के जो माता कुल माता थी उनके गृह के, वहां से अनुमति लेने के बाद जो डीडीवार का अनुमति लेकर हम लोग कथा स्थल तक आए। आज अभी सर्वप्रथम प्रथम पहर के कथाओं में ऐसा ही कार्य प्रारंभ हुआ। कथा कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा? जी, आज कथा का प्रथम दिवस रहेगा 2 बजे से लेकर 6 बजे तक कथा चलेगा। एक कथा कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा 7 दिवसीय कथा है। कहते हैं कि 7 दिन से 8वां दिन मनुष्य कोई देख नहीं सकता, इसीलिए 7 दिन के अंदर ही मेरे जीवन का सार छुपा है। उसी सार प्रकट होता है इस कथा के माध्यम से। उद्देश्य यह है कि मुख्य यजमान जो मेरे हैं और उनके यहाँ आज रामविलास सिंह जी हैं, जो उनके छोटे भ्राता जी का वार्षिक तिथि है और उसी उपलक्ष्य में यहाँ श्रीमद् भागवत कथा हो रहा है। आज मेरे पति की पुण्य तिथि के उत्सव है, इसलिए मैं गुरु जी को बुला करके श्रीमद् भागवत पुराण का अनुष्ठान करवा रही हूँ, क्योंकि गुरु जी पे मेरा पूरा विश्वास है कि जो भी मेरे गुरु जी हमारे पितरों के लिए करेंगे उनका मोक्ष होगा, गति बन जाएगी। इसलिए मैं पूरा भाव से श्रद्धा से अपने गुरु जी का आगमन करके आज कलश यात्रा का आगमन करके मैं श्रीमद् भागवत पुराण का अनुष्ठान कर रही हूँ। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोहराबीर बाबा के श्रृंगार महोत्सव के अंतर्गत बाबा की अलौकिक झांकी सजाई गई।
लोहराबीर स्थित लोहराबीर बाबा का भव्य 2 दिवसीय वार्षिक श्रृंगार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षक फूल पत्तियों और विद्युत झालरों से सजाया गया। बाबा को अनेकों प्रकार के भोग लगाए गए। बाबा की भव्य झांकी सजाई गई और वृहद आरती जय जयकार के बीच संपन्न हुई। मंदिर के पुजारी विशाल पांडे ने बताया कि ये डी बाबा हैं। इनके दर्शन पूजन से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही उन्होंने 2 दिवसीय श्रृंगार आयोजन के बारे में भी जानकारी दी। किसका मंदिर है और क्या है आज कार्यक्रम? ये श्री श्री 1008 लोहराबीर बाबा है। भूतों के सौदागर कहा जाता है इनको। 52 जिला के मालिक है। आज इनका वार्षिक श्रृंगार जो हर साल की भांति भादों के वामन द्वादशी तिथि पे हर साल होती आ रही है। तो आज की बाबा के दरबार में आए तो किस तरह की प्राप्ति होती है यहाँ भगवान के दर्शन करने पे आपकी जो मनोकामना होती है सब प्राप्ति होती है। ये वीर है। आप इनसे जो मांगेंगे आपके घर के भूत पिशाच में जिनके क्या बैठ जाते हैं। क्या खास है बाबा में यहाँ तो मंदिरा वगैरह भी सब चलता है? ये बाबा भोलेनाथ के अंश है। इनको भूतों का सौदागर कहा गया। जिस प्रकार पिशाच मोचन पे पिंडादान होता है, पिंडदान करने के बाद बाबा के पेटा में भूत को बैठाया जाता है। इनके पेटा में दिया जाता है। अगर आप इनको नहीं देंगे तो वो भूत बैठता नहीं है। हाँ, इनकी बहुत बड़ी मान्यता है। श्री है वंशी क्षत्रिय कसेरा महासभा द्वारा गणेशोत्सव के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। श्री है वंशी क्षत्रिय कसेरा महासभा द्वारा गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में जनतामड़ी बाग धर्मशाला में सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें संस्था के सभापति गुंजन कसेरा द्वारा मुख्य अतिथि श्रीकांत मिश्रा का स्वागत किया गया। संस्था के महामंत्री मनोज सिंह कसेरा एवं कोषाध्यक्ष प्रवीण कसेरा द्वारा विशिष्ट अतिथि संतोष पाटिल, राजेंद्र क्षत्रिय, भैयालाल, भरतलाल एवं तिलक कसेरा का स्वागत किया गया। विधायक नीलकंठ तिवारी संघ कार्यक्रम में संस्था के उपाध्यक्ष संजय कसेरा, मंत्री अशोक वर्मा, कार्यालय मंत्री राजेश कुमार कसेरा आदि लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें राधा कृष्ण नृत्य नाटिका सहित महिषासुर मर्दिनी नृत्य नाटिका आकर्षण का केंद्र रही। भाई नवीन जी, आज किस तरह का संपन्न हुआ कार्यक्रम? हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री चिंताहरण गणेश जी का वार्षिक श्रृंगार और भंडारा का आयोजन हम लोग करते हैं। जो हम आज 1008 लड्डुओं से लावा दुआ का कार्यक्रम और यज्ञ का कार्यक्रम हम लोग किया। क्या क्या इसमें हुआ आज कार्यक्रम? आज के कार्यक्रम में हम लोग के सांस्कृतिक कार्यक्रम है और बच्चों को सम्मानित का कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग हाई स्कूल और इंटर में जो बच्चे 80 से 85% लाए हैं उनको हम लोग उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उनको स्टेज पे बुला के सम्मान कर रहे हैं। तो कितने दिन का ये पूजा होता है आपका? किस तरह का ये है कार्यक्रम? ये हम लोगों के जन्म उत्सव होता है। जन्म उत्सव के तत्उपरांत हम लोग का ये आज हम लोग क्या हुआ आज छठी के उपलक्ष्य में हम लोग का ये कार्यक्रम होता है। जन्म उत्सव के बाद छठी जब पड़ता है उसके बाद हम लोग का ये कार्यक्रम रखते हैं। वो 1008 लड्डुओं का आह्वान कर मतलब कि यह गणेश जी को होता है और यज्ञ का कार्यक्रम करते हैं। सारनाथ क्षेत्र में जल जमाव और सीवर समस्या से लोग बेहद परेशान हैं। सारनाथ की ऐसी स्थिति काशी की छवि को धूमिल कर रही है।
वाराणसी का सारनाथ क्षेत्र जो कि पर्यटन का मुख्य स्थल है, यहाँ देश विदेश से लोग भ्रमण करने आते हैं और प्रसिद्ध मंदिरों में जाते हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति बद से बदतर है। सारनाथ क्षेत्र के आसपास के रास्ते काफी जल जमाव से खराब हैं। यहाँ क्षेत्रीय लोग काफी परेशान हैं। बच्चों को स्कूल ले जाने में कठिनाई होती है। कोई मरीज हो तो उन्हें भी काफी मशक्कत से इस रास्ते से बाहर ले जाया जाता है। लोगों का कहना है कि हम सरकार व प्रशासन से गुहार लगाते हुए थक चुके हैं। लोगों ने मीडिया के सामने आकर अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने बताया कि करोड़ों रुपए आ रहा है, इसके बावजूद भी सारनाथ के ठीक पीछे कॉलोनी है खजरी, हिरामनपुर, इन सब रास्तों में अभी तक सीवर व्यवस्था तक नहीं है। थोड़ा पानी बरसने के बाद जल जमाव से काफी समस्या होती है। सर ये देख रहे हैं आप, कई दिनों से मतलब ये कई सालों से ऐसी पड़ा हुआ है। रोड ना ही बन रहा है, नहीं कुछ हो रहा है। ये जो कि बगल में आपके पर्यटक स्थल भी है सारनाथ में, और यहाँ पे बगल में आपके जस्ट बगल में ही पीछे गुलाबी मंदिर भी है। यहाँ पे जो कि लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, लेकिन यहाँ का रास्ता इतना बेकार है सर, कई सालों से ऐसे पड़ा हुआ है, जो कि मतलब आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। ना ही सीवर की व्यवस्था है, ना ही जल निकासी की। कितने लोग इससे ग्रसित परेशान हैं? और पूरा समझिए इधर पूरे कॉलोनी जो है ग्रसित है। कम से कम इस कॉलोनी में ना तो 1000 के आसपास ही लोग होंगे। छोटे बच्चे इधर से स्कूल आना जाना, यही मेन रास्ता इधर से चौराहा के लिए निकलने के लिए बहुत ही दिक्कत होता है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका निर्माण हो और इसमें सीवर की व्यवस्था की जाए, और क्योंकि ये आपके पर्यटक स्थल से जुड़ा हुआ है। आपके पीछे में बगल में अच्छा एक गुलाबी मंदिर भी है, जो कि दूसरे देश से लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो यहाँ पर जो है इस समस्या से स्कूल के बच्चों को काफी दिक्कत मतलब जी यहाँ से बच्चों को छोड़ने के लिए अगर चौराहे पे जाना होता है तो बहुत दिक्कत होता है। कभी कभी तो लोग बाइक लेके गिर भी जाते हैं रास्ते में। आना जाना एकदम दूभर हो गया। आना जाना बहुत बेकार हो गया। फिर कई जगह हम लोग ने वो नोटिस भी दिया, उनको बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इधर क्षेत्र का पार्षद या कोई प्रधान वगैरह है? हाँ पार्षद हैं, लेकिन उनको भी मतलब कई बार नोटिस दिया गया था, लेकिन वो भी नहीं मतलब सुन रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि बस जल्दी से ये बन जाए, जो कि सबके लिए अच्छा हो, व्यवस्था हो जाने के लिए। हथुआ मार्केट के प्रीमियर बॉयज क्लब द्वारा इस वर्ष पंडाल को स्वरवेद मंदिर की प्रतिकृति दी जाएगी। हथुआ मार्केट के प्रीमियर बॉयज क्लब ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें सदस्यों ने बताया कि प्रीमियर बॉयज क्लब के पिछले वर्ष के पंडाल को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने देश के सर्वश्रेष्ठ पंडालों में चयनित किया और प्रशस्ति पत्र देकर काशीवासियों का गौरव बढ़ाया। काशीवासियों संग पूरे देश को हमसे उम्मीद है और वो प्रतीक्षारत है कि इस वर्ष हम पंडाल की किस विश्व स्तरीय संरचना की प्रतिकृति के रूप में पेश कर रहे हैं। प्रीमियर बॉयज क्लब की कार्यकारिणी ने इस विषय पर वृहद और व्यापक चर्चा की और स्वरवेद मंदिर की प्रतिकृति को हमने कार्यकारिणी की सर्वसहमति और लोकतांत्रिक ढंग से चुना। वाराणसी स्थित स्वरवेद मंदिर विश्व के सबसे बड़े केंद्र में से एक है, जहां हजारों की संख्या में व्यक्ति ध्यान योग के माध्यम से स्वयं को आध्यात्मिक चेतना और ऊर्जा से जोड़ सकता है। पत्रकार वार्ता में डॉक्टर संजय गुप्ता, डॉक्टर रमेश दत्त पांडे, प्रेम मिश्रा, अजय सिंह सहित कई पदाधिकारी शामिल रहे। आज जो हम लोगों ने पत्रकार वार्ता के लिए आप लोगों को बुलाया गया है, उसमें हम लोग इस बार अपने 49वें वर्षगांठ पर माँ दुर्गा की स्ववेद मंदिर जो उमराह में स्वतंत्र देव महाराज और उन लोगों के द्वारा स्थापित किया गया है, स्ववेद मंदिर जो उमराह का है, उस कंसेप्ट की तौर पर हमारे पंडाल की निर्माण और रचना बनाई जाएगी। और आपको हमारे दुर्गा पूजा पंडाल में उमराह के स्ववेद मंदिर का जो स्वरूप है, उनके स्थल हैं, उनके अध्यात्म सेंटर हैं, उनके योग सेंटर हैं, जो 6400 स्क्वायर फीट में परिक्षेत्र में है, उनके हर तल्ले 7 तल्ले बनाए गए हैं और हर तल्ले में जो फ्लोर है उसमें 10,000 लोग अध्यात्म कर सकते हैं और शांति और मेडिटेशन के लिए बनाया गया है। 7 तल्ले में उन्होंने 70,000 की कैपेसिटी का वो मंदिर निर्मित किया है। एशिया का सुप्रसिद्ध मंदिर है। हम लोगों ने उनके हायर अथॉरिटी से अनुमोदन करके
कि हम लोग आपके इस मंदिर के स्वरूप में अपने पंडाल का निर्माण करना चाहते हैं, उनके अनुमति और अनुमोदन के तत्पश्चात, ताकि वैधानिक कार्रवाई कोई हम लोगों के खिलाफ न हो, उसको पालन करते हुए उनकी अनुमति से उनको अतिथि के तौर पर हम अपने विजयादशमी के रंगारंग कार्यक्रम में भी शहर के अतिथियों में उनकी भी मुख्य अतिथि की तौर भागीदारी रहेगी। और यह प्रचार और प्रसार जो हिंदू धर्म के लिए काशी की संस्कृति में विरासत और धरोहर माना जाता है, उसका एक अच्छा प्रचार और प्रसार हमारे पंडाल के माध्यम से होगा। और वह मंदिर भी एशिया में सुप्रसिद्ध बड़े विस्तृत मंदिर और अध्यात्म ध्यान शिक्षा, वहाँ पर आश्रम, भोजनालय, ग्रंथालय, इन चीज़ों की एरिया क्षेत्र बाहर है, जिसको भी हम लोग कुछ हद तक प्ले कार्ड और डिजाइन करेंगे। क्या व्यवस्था कीजिए प्रशासन की तरफ से? हम लोग इस पर प्रशासन से निवेदन करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के नाते हमारे पंडाल के दर्शनार्थियों को पूर्ण रूपेण 2 मिनट का समय देना पड़ता है निकास द्वार से फिर एग्जिट द्वार में जाने के लिए। इसलिए हम लोग इस बार फोर्स को और पुलिस बल को आपके और अन्य जो सुरक्षा के लिए हमारे साथ हैं, उनकी एक लंबी कतार व्यवस्थित ढंग से बनाने का प्रयास है। और प्रशासन से निवेदन किया जा रहा है कि लोलारक छठ विश्वनाथ मंदिर और अन्य कई धर्मस्थलों पर ये लोग जो रेलिंग की तरह बनाकर दर्शनार्थियों को कतार में प्रवेश करते हैं, उस तरह की व्यवस्था का स्वरूप लवराबीर से हथुआ मार्केट गेट तक और चेतगंज से लवराबीर तक रेलिंग की व्यवस्था करें, ताकि ये भारी भरकम भीड़ निर्धारित समय पर हमारे सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को राहत पाकर पूर्ण रूपेण कतारबद्ध ढंग से पंडाल में अपना समय देकर 2 मिनट का अंतराल देकर भली भांति इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था से जो माँ दुर्गा का प्रतीकात्मक स्वरूप हम लोग दर्शाते हैं, उसको देखें, दर्शन करें और पुण्य के भागी हों। कभी कभी भारी भरकम भीड़ के कारण प्रशासन की व्यवस्था दुर्बल होने के नाते एक शो बंद कराने के आदेश करते हैं, जिसमें हम लोग के मंदिर के द्वारा, हमारी संस्था के द्वारा, हमारे स्वयंसेवकों के द्वारा अपनी परिश्रम और मेहनत में कोई कमी नहीं रहती। लेकिन प्रशासन अपनी व्यवस्था को ठीक ढंग से, सुचारू ढंग से अनुमोदन न करने के नाते पिछली बार हम लोगों को बड़ा कड़वा अनुभव हुआ है। इसलिए हम पत्रकारों के माध्यम से, आपके संस्था के माध्यम से हमारे आए हुए सभी भाई बहन पत्रकार बंधु से निवेदन करेंगे कि इसकी सूचना प्रशासन को दें कि भारी भरकम भीड़ की व्यवस्था के लिए माँ दुर्गा की प्रतिमा। खास तो हम ऐसा, हमारी पंडाल ही विशेषता, पहली बात हम लोग विशेषता पंडाल का ही बनाते विशेषता, ठीक है। और इस बार हम लोग सर्ववेद महायोग मंदिर जो है जबलपुर में, उसका हम लोगों ने अनुकृति अपने यहाँ बनाया है, ठीक है। और हमारी प्रयास रहता है कि पब्लिक को, जनता को जैसा रूप वहाँ उमराहा में देखने को मिला, वो हम अपने हथुआ मार्केट में उस अनुकृति को बना के पब्लिक को दिखाएं और उसकी प्रशंसा के पात्र बने। देखिए, अब तो हमारे संरक्षक साहब को कहे ही हैं, बस यही कि हम लोग तो अंदर ही पूरा देखते हैं प्रणाली सिस्टम प्रशासन के। सीसी कैमरा तो हमारे यहाँ आज से नहीं 40 साल से लग रहा है, हमारा पूरा सिस्टम रहता है, कंट्रोल रूम रहता है, आगे से लेके पीछे तक पूरा रोड सब जगह कवर करते हैं। हाँ, वॉलंटियर तो मेरे 200 बच्चे हैं सब। पुलिस प्रशासन के लोग अनुमति हो गई है? अनुमति हमेशा लेते हैं, परमिशन अभी एसडीएम की एप्लीकेशन पड़ा है, अनुमति मिल जाएगा लास्ट टाइम में वहाँ पर। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी के न्यायाधीश बाबा लाड भैरव के विवाह उत्सव का हुआ शुभारंभ, धूमधाम से तिलकोत्सव हुआ संपन्न। बारह वफात के मौके पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र रहे गुलजार, विभिन्न क्षेत्रों से निकला जुलूस। प्रधानमंत्री के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर काशी में हुआ हवन पूजन, दीर्घायु की हुई कामना।
और ग्राम खलीलपुर जौनपुर में श्रीमद् भागवत कथा का हुआ शुभारंभ, निकली कलश शोभा यात्रा। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।